हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन का रिजल्ट आ चुका है। हमने आपको वीडियो बना के बता दिया कि कैसे करके आप सभी बच्चे अपना जो सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं, ये बता दिया था। लेकिन आप सभी बच्चों ने जो अपना पेपर दिया, क्या आपको अपने पेपर के हिसाब से, आपका पेपर जैसा भी गया था, उस पेपर के हिसाब से आपको अपने कॉपी में मार्क्स मिले या नहीं मिले, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और क्या यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है सेमेस्टर 1 का, उसमें कोई गलती है? भविष्य में ये रिजल्ट सुधरेगा या फिर क्या करना होगा आपको? ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके सेमेस्टर 1 के जितने भी पेपर थे, हमने आपको बताया था कि आपका जो पेपर है, ठीक है, आइदर वो आपका मेजर है, एसोसिएट कोर पेपर है, एमडीसी है, सेक पेपर है, एईसी है, वीएसी है और आईकेएस है। ये पेपर जितने भी नंबर का था ना, चाहे वो इंटरनल था चाहे एक्सटर्नल था, 40% नंबर निकालिए। ठीक है, 40% अगर आप निकाल लेते हैं हर सब्जेक्ट का, 75 नंबर का था, 30 नंबर लाना है। अगर आपसे बच्चों का यहाँ पर 60 नंबर का पेपर था तो 24 नंबर लेके आना पड़ेगा। अगर 80 का था तो यहाँ 32 नंबर लेके आना पड़ेगा। 75 का 30, 100 का 40, 50 का 20 हो जाएगा हमारे पास, यानी और 25 का 10 नंबर हो जाएगा हमारे पास। जितना भी नंबर का पेपर था उसका आपको 40% लेके आना पड़ता है। अगर आप सिर्फ बच्चों उस पेपर में 40% लेके आते हैं तो आप उस पेपर में पास हो जाइएगा। ठीक है, तो मेजर हो, एसोसिएट, कोर पेपर, जो भी पेपर रहा होगा आपको, उसमें आपको 40% लाना। अब आप सभी बच्चों को पहले इस प्रकार चेक कर लीजिएगा कि आप उस पेपर में पास है या फिर फेल है। दूसरा, आप सभी बच्चों का, जिन भी बच्चों का रिजल्ट में प्रमोटेड है या फिर पास है, वो अगला सेमेस्टर जाइएगा। जिनका रिजल्ट में फेल है वो अगला सेमेस्टर नहीं जा पाइए। इस बात को सिक्योरिटी में समझ लीजिए अच्छे से। जब तक आप क्लियर नहीं करिएगा अगला नहीं जा पाइएगा। कौन सा सेमेस्टर के साथ क्लियर करना होगा? सेमेस्टर 1 के साथ ही क्लियर होगा। बस आप लोग 26-30 सेशन जो रहेगा, मतलब अगले साल बेसिकली कहा जाए, सेमेस्टर 1 जब पेपर होगा उसके साथ आपको देखिए अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करके क्लियर करना पड़ेगा। पहले ये समझ में आ गया होगा। अब बात रहा कि आप सभी बच्चों ने पेपर दिया, हमने आप सभी बच्चों को पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज आया कि सर हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन हुआ। वो सभी हमने चीज़ आपको साझा भी की थी यहाँ पर। तो आप सभी बच्चों का जितना भी नंबर का पेपर था, आप सभी बच्चों को हमने पहले ही बोला था, आप कितना भी लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस यूनिवर्सिटी में जो नंबर देगा वो अपने हिसाब से ही नंबर देगा। वो आपके हिसाब से नहीं चलता। वो कॉपी चेक होता है ना अच्छे से, क्योंकि आप सभी बच्चों को लगता है कि भैया हमने मेहनत से लिखा, लेकिन यहाँ पर मेहनत से नहीं चलता सर। यहाँ पर आप सभी बच्चों का नसीब कहा जाए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ साठ-गांठ भी होनी चाहिए, तभी आप सभी बच्चों को जो नंबर अच्छा से लाया जाता है। क्योंकि यहाँ बच्चा जो चोरी करके लिखता है, जो चीटिंग करके लिखेगा, सिंपल भाषा बोला जाए, उसके नंबर भर-भर के मिलेंगे, और जो मेहनत से लिखता है उसका नंबर कम मिलते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखता है। और यूनिवर्सिटी को तो मालूम है आपको कि उसको किताबी नॉलेज चाहिए कि भैया जो चीज़ किताब लिखी, वो क्वेश्चन पेपर में भले ही लिखता है कि आप यथासंभव अपने जो उत्तर लिखे वो अपने हिसाब से लिखिए, लेकिन कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपसे ये बच्चों को बोला था कि भई आप अपने हिसाब से कितना भी लिख लो, जितना हो सके कॉपी भर के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपी भरना देखा जाता है, ना कि आपने कितना सही लिखा या कितना गलत लिखा, ये मायने कभी नहीं करता है। तो झारखंड बोर्ड में यही हाल है, जैसे क्लास 10-12 में यही हाल है, वही यहाँ पर भी इस यूनिवर्सिटी में सेम हाल है, कोई भी हाल में परिवर्तन नहीं। तो आप सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, हमने अपने जो भी हिसाब से हमें पेपर दिया था, उसके हिसाब से नंबर मिला या नहीं मिला, वो आप अपना विचार बता सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं खुल रहा होगा, तो आपके कॉलेज का मार्क्स अभी तक नहीं भेजा गया, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो पेंडिंग में है। पेंडिंग में लगभग-लगभग 10 से 15 दिन समय लगता है, उसके बाद ही जो भी बच्चे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो आप लोग चेक करिए, 40% देख लीजिए आया है, नहीं आया। उसके बाद आप सभी बच्चे अपना जो भी पेपर है बेसिकली अपना सेमेस्टर 2 का तैयारी करिए, क्योंकि सेमेस्टर 2 लगभग-लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में आप सभी बच्चों का कंडक्ट होगा। बाकी आप सभी बच्चों को पढ़ना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए ना रहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य है आप सभी बच्चों के साथ रहना, वही हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। बाकी आप सभी बच्चों रिजल्ट में अगर हमारा कोई योगदान रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।